ख्वाजा आसिफ की जानिब से साफ कहा गया इलेक्शंस तो अपने टाइम पर होंगे। इसके लिए हम अवामी दबाव बढ़ाने के लिए हर हरबा हर तरीका कानून के दायरे में रहकर हम अपनाएंगे। केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ दें, आए इलेक्शंस करवा लेते हैं। ये सारी चालें जो है ना, ये हमें ना सिखाएं। हमें पता है कब असेंबलियों को तोड़ना है और कब उसका मुनासिब वक्त आएगा। सबसे पहला सवाल, कोई मुलाकात हुई है खान साहब की ऐवान सदर में किसी से? मेरा नहीं ख्याल जी कोई मुलाकात भी हुई है। खान साहब ने आज कोर कमेटी की मीटिंग में बड़ी वाज़ेह अंदाज में इसकी तरदीद हुई है कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता हम सियासी लोग हैं और सियासी लोगों की बात मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ ज़राए से चलती रहती है। एक बात हमारा सिर्फ फोकस है और जो हमारा मकसद भी है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए, दोबारा पटरी पर लाने के लिए, इसकी जो माशी हालत जितनी दगरगूं हो चुकी है, जो महंगाई के हालात हैं, हम सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं हर किसी से, और वो है आइंदा शफाफ इंतखाबात। उसकी तारीख, उसकी मोडेलिटी और बाकी चीज़ें और बाकी सारे कुछ तय करने के लिए वो कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे हट के कोई बैकडोर राब्ते इस तरह के नहीं है। ना सदर मुमलिकत के जरिए इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात हुई है, उन्होंने तरदीद की है इस बात। ठीक है सर, जब ये आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू चल रहा था ना, 2-3 दिन पुरानी बात हो गई, उस वक्त तक काफी ज्यादा क़यासराइयां की जा रही थी कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी, या फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मफाद में सब एक टेबल पर आकर बैठेंगे और कोई हल निकालेंगे। लेकिन आज जनाब हुकूमत की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से साफ कहा गया इलेक्शंस तो अपने टाइम पर होंगे। सर, अगर वो इस तरह से कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे और वो एक अहम ओहदा रखते हैं और उनकी बात में वजन भी हो सकता है, ऐसी वो उन्होंने शोशा नहीं छोड़ा होगा, जाहिर सी बात है कोई बात होगी तो उन्होंने बोला होगा। अब सर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन तो अपने टाइम पर होंगे और उस वक्त तक मुल्क का कबाड़ा हो चुका होगा, उस वक्त तक लोग जिंदा रहने के काबिल नहीं होंगे, तो ये किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके लिए हम अवामी दबाव बढ़ाने के लिए हर हरबा हर तरीका कानून के दायरे में रहकर हम अपनाएंगे और उसके लिए खान साहब पूरी कौम को कॉल भी देंगे, उसके लिए सबको तैयार भी कर रहे हैं और उसके लिए पूरी कौम तैयार है। जो लाखों लोग जलसों में आ रहे हैं, जुलूसों में आ रहे हैं, वो सब लोग खान की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और यहाँ अगर इस्लामाबाद आते हैं तो पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो चौक हो जाएगा और हुक्मरानों को, ये इम्पोर्टेड हुक्मरानों को घुटने टेकने पड़ेंगे और नए इंतखाबात की तारीख जो है ना इन्हें देना होगी। ठीक है, लेकिन सर मरीम साहबा की जानिब से ये भी तो बात कही गई है ना, आपने इलेक्शंस करवाने हैं, आपका अल्टीमेट गोल इलेक्शंस हैं, केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ दें, आए इलेक्शंस करवा लेते हैं। ये संजीदा किस्म की ऑफर है या आप इसको मजाक ले रहे हैं? देखें, केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ने से मरकज के इंतखाब हो जाएंगे। हम तो आज ही तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह है कि इंतखाबात पूरे मुल्क में होंगे तो हम तोड़ेंगे। ये सारी चालें जो है ना, ये हमें ना सिखाएं। हमें पता है कब असेंबलियों को तोड़ना है और कब उसका मुनासिब वक्त आएगा कि जब असेंबलियों को तोड़ेंगे हम और ये इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। वो टाइम आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। तो सर, ये जो आपने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ हमारी पेशकदमी हो सकती है, क्या आज इस पर बातचीत की गई डिटेल में? कब होगी और क्या यह आपका आखिरी ऑप्शन है कि इस आखिरी ऑप्शन को हम सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हमारी मीटिंग में बात नहीं की गई। वो छोटी कमेटीज बनी हुई हैं इसके ऊपर जो काम कर रही हैं और वक्त आने के ऊपर वो पूरा प्रोग्राम जो है वो डिस्क्लोज होगा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।